नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम कक्षा 12 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के प्रथम अध्याय प्रेम माधुरी का अध्ययन करेंगे। चलिए अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर कहते हैं, मार्ग प्रेम क समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के शिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। यानी यहाँ पर ब्रज की एक बाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा और कष्टों का वर्णन कर रही है। ठीक है, वो अपनी सखी से कहती है, ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है कि मार्ग प्रेम को, मार्ग यानी मार्ग, प्रेम को यानी प्रेम को समझे कोई समझ नहीं सकता। हे सखी, प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। हरिचंद यथारथ होत यथा है। यथारथ, यथारथ मतलब यथार्थ या फिर वास्तविकता या फिर सच्चाई। तो ये सच्चाई की तरह होता है। किसकी सच्चाई की तरह? जीवन की। और जीवन की सच्चाई क्या है कि जीवन बड़ा ही कठोर है और कड़वा है। तो वही कहते कि यथारथ होत यथा है। यथा मतलब जैसा होता है, यानी ये जीवन की वास्तविकता की ही तरह या फिर जीवन की कठोरता एवं कष्टों की ही तरह यथा होता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम के मार्ग को समझे कोई समझ नहीं सकता। प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। यह मार्ग जीवन के कटु या फिर कड़वे यथार्थ की ही तरह कठोर और कष्टकर है। यानी यहाँ पर बहुत कष्ट है। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाए, अगर वो आपको मिल गया तब तो आनंद ही आनंद है, लेकिन अगर नहीं मिला तब तो इतना कष्ट है कि पूछिए मत। अगर आपको किसी गाड़ी से प्यार हो जाए और आप अपने माता पिता से कहें कि पापा मुझे ये गाड़ी खरीद दीजिए, और पापा वो गाड़ी खरीद दे, तब तो बड़ा आनंद है, आनंद ही आनंद, सभी दोस्तों को दिखाएंगे वो गाड़ी। लेकिन अगर नहीं मिली तो उदास हो जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया है। ठीक है, तो उसी तरह से वो नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जीवन जैसे जीवन होता है ना, कठोर और कष्टकर होता है जीवन, ठीक वैसा ही प्रेम का मार्ग भी होता है, कठोर एवं कष्टकर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। यह मार्ग जीवन के कड़वे यथार्थ की तरह या फिर जीवन की कड़वी वास्तविकता की ही तरह कठोर एवं कष्टकर है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। वो कहती है कि हे सखी, इस प्रेम मार्ग पर चलने से जो मुझे कष्ट हुए हैं, जो मुझे तकलीफ़ें हुई हैं, उन्हें लाभ कछु न पुकारन में, उन्हें पुकारन में अर्थात उन्हें दूसरों को बताने से कछु न लाभ, मुझे कोई लाभ नहीं होगा। वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस प्रेम मार्ग पर चलने से जो कष्ट मुझे हुए हैं, जो तकलीफ़ें मुझे हुई हैं, उन्हें दूसरों को बताने से कोई भी लाभ नहीं होगा। बदनाम ही होने की सारी कथा है, अपितु इससे बदनाम ही होने की सारी कथा है, मेरी बदनामी ही होनी है। बदनाम ही होने की सारी कथा है, यानी ये सारी कथा बदनाम होने की है, अर्थात इससे मेरी बदनामी ही होगी। अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और वो मुझे नहीं मिले, तो लोग मुझ पर हंसेंगे
कि देखो इसको भगवान नहीं मिले। ठीक है, तो वही चीज़ वो कह रही कि ये इस प्रेम मार्ग पर चलने से जो मुझे कष्ट हुए हैं उन्हें दूसरों को बताने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, अपितु इससे मेरी बदनामी ही होनी है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय शबय व्यर्था है। अब कहते कि हे सखी, मेरा जिय, मेरा हृदय जानत है भली विधि, भली विधि अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि और उपाय कि इस प्रेम व्यथा से, या फिर प्रेम व्यथा ही कहिए, कि इस प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के और उपाय, सभी उपाय व्यर्था हैं, व्यर्थ हैं। अर्थात जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाते, जैसे आपको ही किसी से प्रेम हो जाए तो जब तक वो व्यक्ति आपको नहीं मिल जाता तब तक आप बेचैन रहते हैं। तो वही चीज़ वो कह रही कि भगवान जब तक मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं सुकून नहीं मिलेगा मुझे, यानी इस प्रेम व्यथा से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। अगर हमें एक विशेष व्यक्ति से प्रेम है तो हमें उसी व्यक्ति को पाना है, किसी और को नहीं। ठीक है, और ना ही कोई और चीज़ उसका स्थान ले सकती है। जीवन में माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, चाहे कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, चाहे कितना भी घनिष्ठ रिश्तेदार हो। तो वही चीज़ वो कह रही कि जिस व्यक्ति की आवश्यकता है हमें वही चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके स्थान पे कोई और चाहिए। तो हे सखी, मेरा हृदय इस बात को भली प्रकार से या फिर अच्छी प्रकार से जानता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सगरे, बावरे मतलब पागल हैं, ब्रज के सिगरे ब्रज के सभी लोग, मोही मुझसे नाहक बेकार में ही पूछत हैं। कौन बिथा है, बिथा मतलब कष्ट, कि मुझे क्या कष्ट है। तो रिवीजन करना हो तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ब्रजबाला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। यह मार्ग तो जीवन के कड़वे यथार्थ की ही तरह कठोर और कष्टकर है। वह कहती है कि हे सखी, इस प्रेम मार्ग पर चलने से मुझे जो कष्ट हुए हैं उन्हें दूसरों को बताने से मुझे कोई लाभ ना होगा, अपितु इससे मेरी बदनामी ही होगी। और मेरा हृदय इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। और ये ब्रज के सभी लोग पागल हैं। सीकरे ब्रज बावरे, ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए हैं, ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। मोही मुझसे नाहक व्यर्थ में ही पूछते रहते हैं कि मुझे कौन बिठाए, कि मुझे कौन सा कष्ट है या फिर मुझे क्या कष्ट है। आगे कहते हैं, और कहीं जो तो अमंगल होए, प्रेम न सजो कह पिया जाइए। जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कहूँ कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनो जी है ना, तो यहाँ क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। यहाँ पर सबसे बुद्धिमानी पूर्ण बातें कही गई हैं। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इस सवैये में, ये दूसरे वाले इस सवैये में जो नायिका है ना, उसका पति परदेश जा रहा है और वो अपने पति से बुद्धिमानी पूर्ण क्या क्या बातें कहती है उसे देखिए। वो कहती है कि रोकई जो तो, हे प्रिय रोकई जो तो, जो मैं आपको रोकूं, अमंगल होए तो अमंगल होगा। यानी जैसे कोई जा रहा हो और आप उसे पीछे से आवाज़ देकर रोक दे तो कहते हैं कि इससे अमंगल होता है, इससे अनहोनी होती है, ये अशुभ होता है। तो वही वो कह रही कि हे प्रियतम, यदि मैं आपको जाते समय रोक दूं, यानी आपके जाते समय यदि मैं आपको रोकूं तो इससे अमंगल होगा, अप्रेम से, और प्रेम का नाश हो जाएगा। जो कहे पिए जाइए, जो मैं कहूँ कि पिए जाइए कि पिए चले जाइए, और अगर मैं कहूँ कि पिया आप जाइए यानी परदेश जाइए, तो इससे प्रेम का नाश होगा। दो बात कही गई है यहाँ पे। पहली बात ये कही उसने कि हे प्रियतम, आपके जाते समय अगर मैं आपको रोक दूं तो इससे अमंगल होए तो इससे अमंगल होगा, और अगर मैं कहूँ कि हे प्रियतम आप जाइए यानी आप चले जाइए,
तो प्रेम नशे, तो इससे प्रेम का नाश होगा। जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आए और आप उनसे डायरेक्ट पूछ लें कि कब जाएंगे आप मेरे घर छोड़कर चले जाइए, तो वो व्यक्ति दोबारा आपके घर नहीं आएगा, आपका और उसके बीच का प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ वो कह रही है कि अगर मैं कहूँ कि आप जाइए तो आपके और मेरे बीच प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। अजो कहे जाहु ना, अजो मैं कहूँ जाहु ना, जाओ कि जाइए ना, नहीं मत जाइए। अजो मैं कहूँ कि मत जाइए तो प्रभुता, तो इससे आप पर मेरी प्रभुता सिद्ध हो जाएगी। यानी ये आपको आदेश देने के समान होगा। यानी राजा महाराजा आदेश देते हैं ना अपने नौकर चाकर को, तो इससे ये होगा कि आप मेरे नौकर हैं और मैं आपको आदेश दे रहे हूँ, तो इससे आप पर मेरी प्रभुता स्थापित होगी। ठीक है, यानी इससे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इससे आप पर मेरी प्रभुता सिद्ध होगी, या फिर आप पर मेरा प्रभुत्व स्थापित होगा। अजौ कछु न कहें, अजौ मैं कछु न कहें, कुछ भी ना कहूँ, तो स्नेह न चाहिए, तो इससे स्नेह का नाश होगा। यानी आपके जाते समय मैं अगर कुछ ना बोलूं तो आप ये सोचेंगे कि कैसी स्त्री है, कुछ बोला भी नहीं इसने, तो इससे क्या होगा, आपका और मेरे बीच का स्नेह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा जो कहे जा हुना तो प्रभुता, यानी वो कह रही है कि हे प्रियतम, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मत जाइए तो यहाँ आप पर प्रभुत्व स्थापित करने जैसा होगा, अर्थात ये आपको आदेश देने के समान होगा। अज्जाओ कुछ न कहूँ, और अगर मैं कुछ ना कहूँ तो इससे हम दोनों के बीच का स्नेह नष्ट हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कह रही है कि जो कहें, जो मैं कहूँ तुम्हारे बिन कि तुम्हारे बिना जी है ना मैं जी नहीं सकती, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो इस बात पर क्यों पतियाइए, आप क्यों विश्वास करेंगे, आप इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे। लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन वास्तव में मरते नहीं हैं, 2 रोटी और खा के और मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे कभी नहीं आना कि नस काट लेंगे मर जाएंगे। ठीक है, नौटंकी करते हैं सब। चलिए, अत्तासो पयान समय तुम्हारे हम, वही चीज़ वो कह रही है, यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वो नौटंकी समझ में आएगी आपको, ऐसा लगेगा कि ये नाटक कर रही है। चलिए, जो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कह रही है अपने प्रियतम से कि जो मैं कहूँ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तो आप इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे। अब तासो पयान समय, तासो इसीलिए, पयान समय, पयान मतलब जाते, समय मतलब समय, तुम्हारे तुम्हारे, हम मैं, का कहें का कहूँ, आप ही हमें समझाइए, बता दीजिए। इसीलिए आपके जाते समय मैं क्या कहूँ, आप ही मुझे बता दीजिए। रिवीजन करते हैं। नायिका परदेश जा रहे अपने पति से कहती है कि हे प्रियतम, अगर मैं आपके जाते समय आपको रोकूं तो इससे अमंगल होगा, यानी इससे अशुभ होगा, और अगर मैं कहूँ कि प्रियतम आप चले जाइए तो इससे प्रेम का नाश हो जाएगा। और जो कहे जाहु ना, और अगर मैं कहूँ कि आप मत जाइए तो प्रभुता, तो यहाँ आप पर प्रभुत्व स्थापित करने के समान होगा, अर्थात यह आपको आदेश देने के समान होगा, और पत्नी तो पति को आदेश दे नहीं सकती ना, ये अनुचित है। ठीक है, और जो कछु न कहे तो स्नेह न चाहिए, और मैं आपके जाते समय अगर कुछ न कहूँ तो इससे स्नेह नष्ट हो जाता है। ठीक है, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है जो कहे तुम्हारे बिन को, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तो यह बात क्यों पतियाई है, तो आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भला आप इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे। इसीलिए आपके जाते समय हम क्या कहें, ये आप ही हमें समझा दीजिए। अगला है, आजूला जो ना मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरा उल्लाहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जू है जग की यहाँ रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। यहाँ पर इस सवैये में आप ऐसे समझिए कि जो नायिका है ना, उसने अपनी विरह की दशा का वर्णन किया है, यानी वो सदियों तक अपने प्रियतम से दूर रही, और इस विरह का उसने वर्णन कैसे किया है। देखिए, कहती कि आज लो, आज तक
जो न मिले, जो मैं आपसे नहीं मिली, तो कहा तो कोई बात नहीं। आज तक जो मैं आपसे नहीं मिली, तो कहा तो कोई बात नहीं। हे प्रियतम, आज तक जो मैं आपसे नहीं मिली, तो कोई बात नहीं। हम तो तुम्हारे ही हैं, सब भांति सभी प्रकार से कहावे। हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही हैं। अब मेरो उलाहनो है कछु नाही, मेरा उलाहनो उलाहना है कछु नाही, कुछ नहीं है। मेरा आपसे कुछ भी उलाहना नहीं है। सब है क्योंकि सभी लोग फल पाते हैं अपने भाग को। पावे यानी पाते हैं अपने भाग को, यानी अपने अपने भाग का। क्योंकि सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कह रही है कि जो भई सो भई, जो हुआ सो हुआ। अब प्राण चले, अब तो प्राण ही इस शरीर से निकल जाना चाहते हैं। चाहे तासो सुनावे, इसीलिए आपको सुनाते हुए कह रही हूँ। तासो इसीलिए सुनावे, सुनाते हुए कह रही हूँ। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका अपने प्रेमी से कहती है या फिर अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, जो भाई सो भाई, जो हुआ सो हुआ। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी जो हुआ सो हुआ। अब प्राण चले, अब तो मेरे प्राण ही इस शरीर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। तासो सुनावे, इसीलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ। प्यारे की हे प्रियतम, प्यारे जो हे प्रियतम, है जग की यह रीति, जग की यह रीति है, अर्थात संसार का ये नियम है। रीति मतलब नियम। संसार का यह नियम है। विदा की समय की अंतिम विदाई के समय सब कंठ लगावे, कंठ लगावे मतलब गले से लगा लेते हैं, यानी सभी अपने प्रिय लोगों को गले से लगाते हैं। अर्थात आप जीवन भर हमसे दूर रहे कोई बात नहीं, परंतु अब मैं अपने शरीर को, मेरे प्राण अपने शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, तो आप आकर मुझे गले से लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि नायिका अपने प्रेमी से अपनी विरह का दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि आज तक जो मैं आपसे नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो सभी प्रकार से केवल आपके ही हैं, और मेरी आपसे कोई उलाहना भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि जो हुआ सो हुआ, हे प्रियतम, जो हुआ सो हुआ। अब तो मेरे प्राण ही इस शरीर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं या फिर निकल जाना चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि हे प्रियतम, इस संसार की यह रीति है, अर्थात इस संसार का ये नियम है कि अंतिम विदाई के समय सभी लोग अपने प्रिय लोगों को गले से लगाते हैं। अगला है, व्यापक ब्रह्म सब थल पुराण है, हमाहु पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरि चंदना ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। यहाँ पर जब उद्धव आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, तो गोपियाँ किस तरह से उद्धव को फटकार लगा रही हैं, देखिए। कहते हैं कि व्यापक ब्रह्मा, व्यापक ब्रह्मा का क्या मतलब है कि जो ब्रह्म है, जो इस संसार के रचयिता हैं, सबय थल पूरण, सबय थल पूरण यानी संसार के कण कण में विद्यमान हैं, हमहु पहचानती हैं, हमें ये बात पता है। यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है, हमहु पहचानती हैं, यानी गोपियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि व्यापक ब्रह्म, की भगवान, आप ऐसे पढ़िए कि ब्रह्म संसार के कण कण में विद्यमान है। ठीक है, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ब्रह्मा यानी ब्रह्म संसार के कण कण में विद्यमान है। पर लेकिन बिना नंदलाल, बिना नंदलाल, लेकिन बिना नंदलाल के, अर्थात बिना भगवान श्री कृष्ण के, बिहाल सदा, हम बिहाल हैं,
यानी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हरिचंद्र और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ना ज्ञान ही ठानते हैं कि ज्ञान, आप ऐसे पढ़िए, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां न ज्ञान ही ठानती हैं, उद्धव के ज्ञान मार्ग को ठानती नहीं है, अर्थात महत्व नहीं देती हैं। ठानने का मतलब यहाँ पे महत्व देने से है। अब देखिए, ईश्वर को पाने के 3 मार्ग होते हैं। पहला होता है ज्ञान मार्ग, दूसरा होता है कर्म मार्ग और तीसरा होता है भक्ति मार्ग। गोपियाँ जो भक्ति करती हैं वो भक्ति मार्ग है, यानी वो भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। लेकिन जब उद्धव गए थे तो वो ज्ञान मार्ग सिखाने गए थे गोपियों को, ठीक है, कि आप लोग श्री कृष्ण की पूजा मत करो, उनके पीछे पागल मत रहो, बल्कि ब्रह्मा तो संसार के कण कण में विद्यमान है, उनकी पूजा करो। तो ज्ञान सिखाने गए थे, उल्टा गोपियों ने उद्धव को ज्ञान सिखा दिया, ठीक है। तो लेकिन बिना नंदलाल के बिहाल सदा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वे यानी गोपियाँ ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, अर्थात यहाँ पर आपको एक लाइन बढ़ाकर लिखनी होगी कि गोपियाँ भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। ये चीज़ आपको जोड़कर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो, या फिर अगर कहीं पर भी है तो थोड़ा सा आप इसको जोड़कर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। या फिर आप केवल इतना लिख देते हैं कि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं तो भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप उनको ये बताएं कि गोपियाँ भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। तुम उद्धव, हे उद्धव, तुम यानी आप यही कहियो, यही कहना उनसो यानी भगवान श्री कृष्ण से, यानी आप जाकर भगवान श्री कृष्ण से यही कहना हम कि हम और कछु नहीं जानती हैं, और कुछ नहीं जानती हैं, अर्थात आपको पाने के किसी और मार्ग के बारे में नहीं जानती। यानी 3 मार्ग होता है ना, ज्ञान कर्म एवं भक्ति, तो वो सिर्फ भक्ति का मार्ग जानती हैं और कुछ नहीं जानती हैं। तो और कछु नहीं जानती हैं कि हम भक्ति के अलावा कछु भी नहीं जानती हैं, यानी हम भक्ति करने के अलावा कुछ नहीं जानती हैं, या फिर हम भक्ति करने के अलावा श्री कृष्ण को पाने के किसी भी अन्य मार्ग के बारे में नहीं जानती हैं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो अप्रत्यक्ष हैं, सामने नहीं लिखी हैं, लेकिन हमको उनको पढ़ना है, ठीक है। तो और कछु नहीं जानती हैं यानी हम और कुछ नहीं जानती हैं, यानी इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण को पाने के किसी और मार्ग के बारे में वो नहीं जानती हैं सिवाय भक्ति करने के। अप्रिय प्यारे, हे प्रियतम प्यारे, तिहारे तिहारे आपको निहारे देखे बिना, बिना मतलब बिना, अखियाँ हमारी ये अखियाँ दुखिया, हमारी ये दुखियारी आँखें नहीं मानती हैं, नहीं मानती हैं, अर्थात संतुष्ट नहीं होती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी दुखियारी आँखों को चैन नहीं मिलता है, साइकिल वाली चैन नहीं, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि गोपियाँ उद्धव को फटकारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ब्रह्मा इस संसार के कण कण में विद्यमान है, लेकिन बिना नंदलाल के यानी बिना श्री कृष्ण के बिहाल सदा हम सब बेचैन रहती हैं, यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, अर्थात गोपियाँ भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हे उद्धव तुम यही कहियो उनसो, भगवान श्री कृष्ण से यही कहना कि हम और कछु नहीं जानती हैं, कि हम उन्हें पाने के किसी और मार्ग के बारे में नहीं जानती हैं, या फिर हे उद्धव तुम उनसे यही कहना कि हम और कछ नहीं जानती हैं, यानी हम श्री कृष्ण को पाने के किसी और मार्ग के बारे में या फिर किसी और तरीके के बारे में नहीं जानती हैं, उनकी भक्ति करने के अलावा, या फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के अलावा उनको पाने के किसी भी अन्य मार्ग के बारे में हमें पता नहीं है। अब प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, प्रिय प्यारे हे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण, यानी हे भगवान श्री कृष्ण, या फिर आप ऐसे बोलिए कि श्री कृष्ण को,
तिहारे निहारे बिना, बिना निहारे यानी बिना देखे। आप ऐसे ही पढ़िए, चलिए ऐसे मत पढ़िए। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम प्यारे भगवान श्री कृष्ण, तिहारे निहारे बिना, आपको देखे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं, हमारी ये दुखियारी आँखें किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं होती हैं, अर्थात हमारी दुखियारी आँखों को चैन नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इसके सेकंड पार्ट यमुना छवि के साथ मैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में मिलूँगा। चलिए, पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।